इवनिंग कोर्ट बहुत ही अच्छी परिकल्पना है न्यायिक व्यवस्था के लिए। आप न्यायिक व्यवस्था में देखेंगे तो कोर्ट की परिकल्पना है 24 घंटे के लिए। इसी वजह से देखेंगे कभी कभी महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रात में भी बैठती है और अपने फैसला को सुनाती है। इससे भी परिलक्षित होता है कि न्याय की परिकल्पना 24 घंटे की है। एक जज 24 घंटे जज होते हैं, वो निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए अगर हाई कोर्ट ने इस पर राय मांगी है तो आम अधिवक्ताओं को इस पर राय देनी चाहिए कि इवनिंग कोर्ट ऐसे मामले में होनी चाहिए जिन लोगों को कामगार हैं, काम करने वाले हैं, काम छोड़ के कचहरी कैंपस में नहीं आ सकते हैं, उनकी रोजी रोजगार का भी सवाल होता है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए इवनिंग कोर्ट बहुत ही वरदान साबित होगा, जो दिन भर अपने काम को करके शाम को न्याय पाने के लिए उस कड़ी में आ सकते हैं। इसीलिए वकीलों को इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है और इवनिंग कोर्ट एक अच्छी परिकल्पना है न्यायिक व्यवस्था में गति लाने के लिए। इवनिंग कोर्ट 5 बजे से 9 बजे रात तक का दिया गया समय। जो वकील 10 बजे सुबह में आता है दिन में और लगातार क्या 9 बजे रात तक वो काम करने लायक रहेंगे? इसमें देखिए, इसमें दो बातें हैं कि सभी वकील 10 से लेकर 9 बजे रात तक करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जिन लोगों को उस कोर्ट में काम होगा वो लोग सिर्फ रुकेंगे, जिन लोगों को काम नहीं रहेगा वो चले जाएंगे। और एक क्राइटेरिया तो होगा, जो बड़े वकील हैं, बड़े केसों की पैरवी करते हैं, जो मध्यम वर्गीय वकील हैं, जो छोटे मोटे मामलों को भी पैरवी अपना करते हैं, या जो लोग को उसमें काम होगा तो वो रुकेंगे। ये तो लिटिगेंट का विल होगा कि किन वकील साहब को रखते हैं और वो अपना उसके पैरवी कराएंगे। इसलिए वकील को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रात में होगा तो कैसे होगा। नहीं जाते हैं। क्यों 5 बजे तक रहते हैं? 5 बजे तक कोर्ट का समय है तो 5 बजे तक रहते हैं। उसी तरह तो हर वकील के साथ जिम्मेदारी होगा, अगर दिन में 2 काम है, रात में इवनिंग कोर्ट में एक काम है। ये तो काम पहले से फिक्स हो जाएगा कि हमें शाम में एक काम है तो हमें उस रूप में आना पड़ेगा, घर से हम उसी रूप में आएंगे। जैसा आपको मालूम होगा कि अभी भी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संज्ञेय जो गंभीर अपराध है उससे ज़्यादा मामला, कम गंभीर अपराध का मामला भरा हुआ है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में, कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसा नहीं है कि 5 से 7 हज़ार मामला नहीं है। ये जब इवनिंग कोर्ट होगा तो हर को जो वकील कोर्ट में काम करते हैं, हर वकील का 1-2 केस रहेगा। इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? इस स्थिति में भी निपटेगा कैसे? ये तो मैंने आपको कहा कि ये तो वकील को कभी काम करने से आप पीछे भागते हुए नहीं देखें। हम अगर देखते हैं वर्तमान समय में एक वकील ही एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा वह वकालत के रूप में न्याय दिलवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वही वकील अपने चैम्बर में बैठते हैं, वकील न्याय की काम करते हैं, लोगों की तैयारी करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, तो वो काम हमेशा करते हैं। 10 बजे रात, 11 बजे रात तक करते हैं। सीनियर वकीलों को देखते हैं 1 बजे रात तक काम करते हैं, 2 बजे रात तक काम करते हैं। तो ये तो काम से कभी पीछे वकील भागता नहीं है। अगर वो काम होता है तो वकील जो है वो 9 बजे रात तक भी काम करने को तैयार होंगे। वकील के तरफ से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अच्छा, जो वकील गाँव से शहर आते हैं और शाम को प्रैक्टिस करके 5 बजे लौट जाते हैं, उनको अगर इवनिंग कोर्ट में काम रहेगा, आप बताइए उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अब ये देखिए, सुरक्षा की गारंटी तो सरकार को देने की बात है। ये निश्चित है कि अब तो यातायात की कमी नहीं है। जितने वकील साहब आते हैं शायद 1% वकील होंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो यहाँ आते हैं, नहीं तो सभी लोगों को अपनी सवारी है, बाइक है, कार है, ये सब अपने लोगों से आते हैं अपनी सवारी से। तो यातायात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सुरक्षा का सवाल, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा का देना सरकार का काम है। अगर इस तरह की बात हो रही है तो सुरक्षा पर भी सवाल उठेगा। और जब लोग जब एक वकालत करने वाले लोग जब सड़क पर 10 बजे रात में निकलेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस पर ज़्यादा सुरक्षा की मांग भी होगी और सुरक्षा की गारंटी सरकार को भी करनी होगी और न्यायपालिका में सुरक्षा की बात उठेगी और उसकी व्यवस्था तत्परता से जल्दी होगी। जब सरकार अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट ने पास किया है तो क्या वकील के मरने के बाद आप रखते हैं कि इवनिंग कोर्ट में वकील मारा जाएगा तब अधिनियम पास? ये सरकार जो वकील हैं इसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिकल अब हो गए, वकील की हित की बात नहीं करते।
नहीं तो वकील की संख्या जितना है, वकील के संगठन को भी आप देखें कि पॉलिटिकल हाथों में बेच दिया गया। पॉलिटिकल पद पाने के लिए वकील के अधिकार, हित और उसकी सुरक्षा की चर्चा ही बंद हो गई है। वो उन्होंने व्यक्तिगत जो वकील के पदाधिकारी बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रूप से फायदा लेने के लिए, व्यक्तिगत रूप से फायदा लेने के लिए बन जाते हैं, लेकिन वकील के हित के सवाल पर आंदोलन नहीं करते हैं, उसकी मांग को सही जगह पर नहीं रखने लगे हैं। इसीलिए नहीं तो आज भी वकील की एकता और बनी रहेगी और आवाज बुलंद होगा तो जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू पूरे देश में होगा। अभी ये बताइए, सरकार को इवनिंग कोर्ट स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ को पहले सही करना होगा? सबसे, अगर आपने जो महत्वपूर्ण बातों को उठाया है तो सुरक्षा सबसे पहला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुरक्षा में दोनों आएंगे। केवल वकील की सुरक्षा नहीं होगा, लिटिगेंट की भी सुरक्षा का सवाल होगा। तो जब सुरक्षित माहौल बनेगा, प्रशासनिक व्यवस्था जब होगी, पुलिसिया कंट्रोल जब समाज पर होगा, जो किसी तरह का कोई असुरक्षा होने का कोई सवाल नहीं होगा, लूट छिनतई इस तरह का जब घटनाएं रुकेगी तो आम लोग भी इससे हो जाएंगे। दूसरा है कि व्यवस्था सरकार को है, अब बिजली की व्यवस्था पहले से कुछ अच्छी हुई है, सबको न्यायालय में जनरेटर की पर्याप्त सुविधा है, क्या कहते हैं ये सोलर लाइट की भी व्यवस्था पर्याप्त कर दी गई है। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए से इवनिंग कोर्ट चलाने में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बेगूसराय जिले में अभी प्रतिदिन कितना मर्डर हो रहा है? ये अगर आंकड़ा देखेंगे तो निश्चित तौर पर 2 का आंकड़ा हमेशा एवरेज में रहता ही है। तो जिस जिले में 2 आदमी का मर्डर प्रतिदिन हो रहा है, तो उस जिले का लॉ एंड ऑर्डर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप पूरे बिहार का देखेंगे। और एक समय था कि जब हम छोटे पदाधिकारी का, चाहे थानेदार का हो, सिपाही का हो, शिकायत लेके जब हम एसपी साहब के यहाँ जाते थे तो उसकी तुरंत सुनवाई होती थी और उस पर बातें होती थी। आज वह प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब एसपी साहब और दरोगा के बीच का एकदम कड़ी खत्म हो गया है, दोनों में डायरेक्ट बातें हो गई है। और आप अभी देखेंगे तो सारे जगह उगाही की एक पुलिसिंग व्यवस्था हो गई है। आधे से अधिक पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मद निषेध विभाग में लगे हुए हैं, और आधी पुलिस बस्ती है तो वो कभी अनुसंधान में तो कभी ये प्रशासनिक में लगे रहते हैं। और जो संख्या बल अगर जिले में देखेंगे तो आपके एक बहुत बड़ा वर्ग, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के केवल सुरक्षा में पुलिस और पुलिस पदाधिकारी लगे हुए रहते हैं। ऐसी तमाम व्यवस्था के दुर्गुणों को जब सरकार के माध्यम से ही ये हटाया जा सकता है और इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं पूरे राज्य में ही अभी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है। हर जगह अपराध और अपराध होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उस पर किसी तरह से सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। तो अभी जो आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, तो क्या इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इवनिंग कोर्ट करना शुरू होगा? अच्छी बात होगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे ये फिर दूसरा दोनों 2 पक्ष का है। हम अभी देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब भी है, तो आप देखे होंगे कि शायद ही 1-2 वकील के साथ कोई घटनाएं हो रही है, नहीं तो किसी तरह का कोई घटना न्याय पाने के लिए कचहरी आने वाले लोगों के साथ घट नहीं रही है। हाँ, उसके व्यक्तिगत लाइफ में अगर उसकी संपत्ति है, कभी घर है, कभी डेरा है, वो आवास है, वहाँ पर अपराध हो रहे हैं, लेकिन आने जाने के दौरान न्यायालय में न्याय पाने वाले लोगों के बीच में किसी तरह का अपराध की घटना ज़्यादातर नहीं है। तो यानी आप मानते हैं कि इवनिंग कोर्ट सही है? एकदम होना चाहिए। इवनिंग कोर्ट का परिकल्पना बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो सबसे पहले कहा कि न्याय पाने के लिए अब आर्थिक समृद्धि जरूरी है, और आर्थिक समृद्धि जब एक मजदूर दिन भर का काम बंद करके न्याय पाने के लिए कचहरी कैंपस में आता है तो उसका एक दिन का जो मजदूरी है वो भी चला जाता है, और न्याय पाने के लिए जो खर्च करता है वो ऊपर से वहन करना पड़ता है। अगर इवनिंग कोर्ट की परिकल्पना सभी मामलों में होती है तो निश्चित तौर पर मजदूर तबके के लोग, काम करने वाले लोग, सरकारी नौकरी में कर रहने वाले लोग दिन भर अपने काम को निष्पादित करने के बाद इवनिंग कोर्ट में आके अपने न्याय की आस जो लिए हुए कचहरी कैंपस में आते हैं, वो अपनी आस को पूरा कर सकते हैं।